आपने मोदी की चाटुकारिता में जितना गू खाना था खा लिया। क्या कर रहा था? ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मन किया मुंह पे हग दो हग दो हग दो। तो भैया निर्वस्त्र घूमेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, छोटी छोटी टोपी लगा लेंगे बस। योगी आदित्यनाथ कौन है, उसको धर्म के बारे में क्या आता है, मेरे को मिलाओ। अब आपका जो दोगलापन है, ये थोड़े समय थोड़ा ड्रामा तो ठीक लगता है, और जब वो सब साथ हो जाते हैं तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। तमीज में रहें, सलीके में रहें, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं औकात में रहें। और जवाब मिलता है तुम पे थूकता है भारत, थूकता है भारत है। तो किसी ने तो ये मैंने भी लिख दिया था, मूतता है तुम पे भारत। तो तुम्हारी डुगडुगी बजा दी है अर्नब गोस्वामी, चले जाएंगे ना पीछे, चिदम्बरम को अंदर कर दिया और ऐसा होना चाहिए। आप या तो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे या किसी आप एक पार्टी के पीछे पड़ जाएंगे और मोदी को सही साबित करने के चक्कर में देश को गलत साबित कर देंगे। तो अर्नब गोस्वामी हुए, राहुल शिवशंकर हुए, ये जितनी भी चाटुकारिता करने की कोशिश कर लें, अंततः इतना याद रखें कि देश की जनता जब सरकार बदल सकती है तो आपका जो एक कॉमेडी है, इस कॉमेडी को बदलना तो उनके लिए चुटकी का काम है। अब आप देखिए कि बॉलीवुड के 34 प्रोडक्शन हाउसेज ने, फिल्म इंडस्ट्री के, और 4 एसोसिएशंस ने केस इनके खिलाफ फाइल किया है। केस में उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, मिस रिपोर्टिंग जो ये टेलीविजन मीडिया कर रहा है, न्यूज़ मीडिया कर रहा है, इस पे ब्रेक लगनी चाहिए। कुछ समय पहले जब रिया चक्रवर्ती और इनका मामला चल रहा था, जब आप लोगों के सामने खूब हंगामा चलता था, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा था, बड़ा कमाल है सेंटर को, केंद्र सरकार को, कि आपके पास टीवी मीडिया रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं है। छुट्टा सांड छोड़ रखा है आप लोगों ने। मैं ये नहीं कहता, मैं खुद ये नहीं कहता कि आप नकेल डालें, किसी को नकेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के गले में फंदा डाल के रखिए कि जैसे ही वो ज़्यादा चीखे तो उसका गला पकड़ लीजिए, नहीं, लेकिन कोई मेथड तो होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम जर्नलिस्ट हैं और हम टेलीविजन पे बैठ के कुछ भी बकलोली कर लेंगे, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एयरलाइन इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। अब कोई एयरलाइन कंपनी बोलेगी कि हमारे यहाँ तो जो लड़के और लड़कियां खाना सर्व करेंगे आपको हवाई जहाज में, वो तो भैया निर्वस्त्र घूमेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, छोटी छोटी टोपी लगा लेंगे बस। नहीं ना, कोई तरीका होता है, सलीका होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक इज्जत होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी चला लेंगे आप लोग, नहीं, ये कुछ भी तो चलने नहीं दिया जाएगा। दूसरी महत्व की बात है कि आप किसके सामने पड़े। आप ये सोचिए कि जब आप किसी भी तरीके से, अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, ज़्यादा नाम चलता है तो उसी की बात कर लेते हैं। अब अर्नब गोस्वामी जब देखो सोनिया गांधी के पीछे पड़ा, बंगाल में वो ममता बनर्जी के पीछे पड़ा, उधर चले जाओ आप साउथ में तो पिनराई विजयन के पीछे पड़ा, नॉर्थ में आ जाओ गहलोत के पीछे पड़ा। यानी कि नॉन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए या पार्टियां हुई, उनके पीछे अपना घोड़ा, कुत्ता, बकरा, गधा सब लगाकर चला देता है। लेकिन जब आती है बात शिवराज सिंह की या आती है योगी आदित्यनाथ की, देखा था ना वो वीडियो कि एक जमाने में योगी आदित्यनाथ कौन है, उसको धर्म के बारे में क्या आता है, मेरे को मिलाओ, और बाद में योगी जी है। तो ये इस टाइप का जो दोगलापन है, ये थोड़े समय थोड़ा ड्रामा तो ठीक लगता है। वो इसलिए ठीक लगता है क्योंकि हर टाइप का व्यूअर है। देखिए हमारे देश में भी नाना प्रकार के लोग रहते हैं, किसी को कुछ देखना पसंद है, किसी को कुछ देखना पसंद है, कई लोगों को इनके प्रोग्राम देखना पसंद है। तो देखें, हम भी इनके कई प्रोग्रामों पे, हजारों प्रोग्राम में बैठे हैं, तो हमको भी पता है कि किस तरीके की व्यूअरशिप होती। लेकिन जिसको हम कहते हैं पंगा लेना, तो आप सोचिए तो सही भैया कि आप पंगा किससे ले रहे हैं। आप जब पॉलिटिशियंस से पंगा लेते हैं तो पॉलिटिशियंस एक लिमिट तक ही आपको जवाब देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अपना काम है, पब्लिक से मतलब है, इलेक्शन में वोट लेना है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उखाड़ के बाहर फेंक देगी। आज कमाल देखिए, अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस बिग सिनेमा, रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्म्स, रिलायंस फिल्म, जो भी उनकी कंपनी है, उसने भी, अंबानियों ने भी, उन 38 नामों में एक नाम उनका है, अक्षय कुमार की कंपनी का नाम उसमें है, मोदी की चाटुकारिता करने वाले सलमान खान का नाम उसमें है। अब आप देखिए कि किस प्रकार के लोगों का नाम उसके अंदर है। ये सारे लोग
आज की तारीख में टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के खिलाफ केस फाइल करके बैठे हैं। इसका महत्व तो समझिए। इसका महत्व तो ये है दोस्तों कि अगर अपनों पे बनती है, अपनी इंडस्ट्री पे बनती है, तो सब साथ हो जाते हैं। और जब वो सब साथ हो जाते हैं तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। गोस्वामी अर्नब, तुमको तो जिस पता है ना किस तरीके से तुम लोग भागते हो फिल्म स्टार का पूछने के लिए। लेकिन आपको एक कमाल की बात भी दिखाएं दोस्त, कि फिल्म इंडस्ट्री भी छोटी बहुत बटी हुई है। एक कंपनी है जो रॉनी स्क्रूवाला चलाते हैं। पुराने फन्ने कहाँ हैं फिल्म इंडस्ट्री के? रॉनी स्क्रूवाला और उनकी कंपनी इन बाकी फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं खड़ी हुई इन 2 चैनल्स के खिलाफ। उन्होंने दायर नहीं किया मुकदमा इनके खिलाफ। पता है क्यों? क्योंकि रॉनी स्क्रूवाला जो है उसकी एक मूवी है, प्रोडक्शन में है इस समय, जिसका नाम है तेजस। उस तेजस में एक किरदार है जिसके ऊपर एक मूवी बन रही है, वो है महिला पायलट भारतीय वायुसेना का, और उसकी लीड रोल में है कंगना रनावत। तो इस वजह से रॉनी स्क्रूवाला जो हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का साथ नहीं दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी है और पटक पटक करके इन्होंने अब एक केस दाखिल किया है। और इस केस में मांग सिर्फ इतनी की है, देखिए वो नहीं चाहते कि चैनल बंद हो जाए, उन्होंने ये नहीं कहा। मैंने केस का इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो उसमें ये नहीं है कि आप चैनल बंद कर दीजिए। उन्होंने ये कोर्ट से मांगा है कि कम से कम इन चैनल्स को बोलो तमीज़ में रहें, सलीके में रहें, और जिसको हम आम भाषा में कहते हैं औकात में रहें। किसी के खिलाफ शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं, बोलना क्या है, उस औकात में रहें। तो इन बातों को समझते हुए दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर निकल के आती है कि जहां न्यूज़ चैनल्स बेलगाम होकर के दौड़ रहे हैं, जिस पे खुद भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि लगाम लगे, क्योंकि वो जितनी बदतमीज़ पार्टी है, बदतमीज़ जनता पार्टी, जनों की पार्टी, बदतमीज़ जनों की पार्टी बीजेपी, वो चाहती ही नहीं है कि इस पर लगाम लगे, क्योंकि ये भी बदतमीज़ी करेंगे तो वो भी बदतमीज़ी करेंगे। इनका तो पलड़ा एक साथ चल रहा है। लेकिन अधिकांश भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये लगे रहते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत, और जवाब मिलता है तुम पे थूकता है भारत, थूकता है भारत है। तो किसी ने तो ये मैंने भी लिख दिया था, मूतता है तुम पे भारत। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, पर कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट रहे, एक कोशिश होनी चाहिए इस देश के अंदर संयम बरतने की, औकात रखने की, तमीज़ रखने की, सलीका रखने की। इस चीज़ को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो आज बॉलीवुड खड़ा हुआ है, कल को लोग खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में वैसे ही बत्ती गोल है, भैया थोड़ा ध्यान रख लो। और मेरा एक सजेशन है, टीवी इंडस्ट्री चलती ही बॉलीवुड की वजह से है, वरना 2 पैसे की औकात नहीं इस टीवी इंडस्ट्री की कि वो चल पाए। सारा का सारा फंडिंग, सारा का सारा सपोर्ट, ये सब बॉलीवुड से ही मिलता है तुम लोगों को। अब तुम बॉलीवुड को बदनाम करने निकले थे। नाविका जी बहुत अच्छी महिला है, उन्होंने, मैं बताऊं आप लोगों को, नाविका जी से मेरा कई सालों से पहचान है। मैं उनके साथ बैठ के मैंने सैकड़ों डिबेट किए हैं टाइम्स नाउ पे, और मैं नाविका जी को एक अच्छी पत्रकार के तौर पे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आप लोग भी गहराई में इतिहास में देखेंगे तो नाविका जी ने, जब वो प्रिंट मीडिया में थी, टेलीविज़न मीडिया से पहले, उन्होंने महिलाओं के लिए, जो महिलाओं पे आजकल इतना आप देखते हैं कि इतना आतंक मचा हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं और फलाना हो रहा है, और उनको महिलाओं के साथ, उस पे नाविका कुमार बहुत फेमस जर्नलिस्ट रही हैं महिलाओं के काम के लिए। इसलिए मैं उनको डिस्काउंट नहीं करूंगा, उनका अपना बहुत अच्छा रोल रहा है। लेकिन कुछ समय में जो आप देख रहे हैं तो नाविका जी भी शायद एक बहाव में चली जा रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड राहुल शिवशंकर जी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रदीप भंडारी ठीक है, मेरे मित्र हैं, और मैं उनको कई बार कह चुका हूँ मजाक में भी कि थोड़ा तो, खैर उनकी मर्जी है, वो समझें ना समझें। लेकिन अर्नब गोस्वामी, तुम तो जानते हो भैया, तुमको तो हम फेस पे कह चुके हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि अतिशयोक्ति में ही चलना है और तुम्हारी अतिशयोक्ति में ही तुमको बेनिफिट मिलेगा, तो ये याद रखना कि बॉलीवुड जो है तुम्हारे जैसे चैनल्स को यूं उखाड़ देगा। आज की तारीख में अगर कोई भी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस चाहे 2-3 हजार करोड़ रुपया डाल के 10 चैनल शुरू कर देगा, तब तुम्हारा क्या होगा?
तुम तो एक्टिंग भी करना नहीं जानते, तुम तो एक्टिंग करना भी नहीं जानते। वो तो ससुर एक्टिंग करके ऐसा न्यूज चैनल चलाएंगे तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। और मान के चलिए फिल्में ज्यादा चल नहीं रही हैं। हम बंबई में हाल में थे, हैं प्रोडक्शन हाउसेस बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के, जो आ जाएंगे अब न्यूज मीडिया में। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, तुमको तो समझ में नहीं आता एक्टिंग क्या होती। और यदि ये फिल्मी कलाकार न्यूज एक्टिंग में आ गए तो जितने तुम्हारे धंधे चल रहे सब बंद हो जाएंगे। बेहतरी इसी में है, पंगा लो, लेकिन 3 लोगों से पंगा मत लो, या 3 टाइप के लोगों से पंगा मत लो। पहला पंगा, महिलाओं से मत लो। तुम बहुत बदतमीजी करते हो अर्नब महिलाओं के साथ। रिया के लिए तुमने जिस कदर और तुम्हारे रिपोर्टर्स ने जिस कदर गंदगी फैलाई थी, तुम ये भूल गए थे कि वो भारत माता ही है। हम जितनी महिलाएं सारी यहाँ, हम सबको भारत माता मानते हैं ना, वो कोई अलग नहीं थी। और अब जब सुशांत के केस में सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट ने तुम्हारी डुगडुगी बजा दी है अर्नब गोस्वामी, अब क्या करोगे बेटा? अब तुम लगे रहोगे। मुंबई पुलिस तुम्हारे से सवाल करने की है या तुम्हारी टीआरपी की चोरी पकड़ती है, तुम डगमगा जाते हो, तुम्हारे पंख ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं कौवा की तरह। ऐसे मत किया करो। जब पी चिदम्बरम को पुलिस पकड़ रही थी और जब उसको ईडी ले जा रही थी और इनकम टैक्स वगैरह के मामले में, तब कैसे तुम कूद रहे थे, हैं? ऐसे ऐसे हम बैठे तुम्हारे साथ चैनल पे उस समय, ले जाएंगे ना, पी चिदम्बरम को अंदर कर दिया और ऐसा होना चाहिए वैसा। तो बेटा जब दूसरे पे आती है तो तुम उछलोगे, और तुम्हारे पे आती है तब तुम कौवा बिरयानी खाने निकल जाओगे। ऐसा नहीं करते बेटा। तो पहली बात तो महिलाओं से पंगा मत लो। दूसरी बात, जो लॉबी इस देश में, चाहे वो टोबैको लॉबी हो, चाहे वो लिकर लॉबी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, फ्री एंड फ्रैंक तुमको मैं सलाह दे रहा हूं, इनसे पंगे मत लिया करो। इनकी बदौलत तो तुम्हारा घर चलता है, इनकी बदौलत तुम्हारी कंपनी चलती है। यदि तुम सोचते हो कि इनके बगैर तुम चल पाओगे तो कतई नहीं चल पाओगे। जितने तुम्हारे ये किराए के स्टूडियो हैं सब गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए पंगा लो। जर्नलिस्ट का काम है पंगा लेना, वो अपनी लिमिट में ले। हर चीज़ की एक सीमा रेखा होती। तुम उस सीमा रेखा को समझते हो कि बस तुम्हारे बाप की जागीर है, जो नहीं है। तो इनसे पंगा। और तीसरा, एक आम भारतीय से पंगा मत लो। आम भारतीय से पंगा लोगे, ये आम भारतीय मिस्टर गोस्वामी इस देश में सरकार बदल देता है, तुम्हारा तो फिर भी एक छोटा सा चैनल है। अंत में टीआरपी स्कैम आया। टीआरपी स्कैम में सबको पता चल गया कि तुम्हारे जितने भी ये नौटंकी चलती थी सब फेल। तुम्हारे साथ के लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी टाइम है। और ये मैं कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को शायद ना पसंद आ रहा हो, फिर भी अर्नब और नाविका जी, क्योंकि आप दोनों के साथ बैठ के हजारों डिबेट्स मैंने की हैं पिछले सालों में, कई सालों में, और हमेशा आप लोगों के अगेंस्ट ही बात करी है। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए, नेशन फर्स्ट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री तो जानते ही आप लोग कैसी है। कैसी है? एक गाने में सुलटा देती है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी और हर गम में फालतू चैनल्स को जाना होता है।